श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जय श्री राम। राम राम केवल एक शब्द नहीं है, राम केवल एक व्यक्ति नहीं है, राम केवल एक अवतार नहीं है। राम केवल महाराज दशरथ और कौशल्या जी के पुत्र नहीं है। राम केवल सीता माता के पति नहीं है। राम केवल लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी के भाई नहीं है। राम केवल लवकुश के पिताजी नहीं है। राम इस अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। राम इस भारतीय जनमानस की अंतश्चेतना है। राम शताब्दियों से ही नहीं, लाखों वर्षों से करोड़ों अरबों लोगों के आराध्य हैं। उनके हृदय में बसते हैं, उनकी जिह्वा पर बसते हैं, उनके रोम रोम में रमे हुए हैं राम। क्यों है राम? क्योंकि राम एक असीम, अनंत, अखंड आनंद का नाम है राम। राम हमेशा रहते हैं, हर कालखंड में रहते हैं, हर युग में रहते हैं। राम जैसा नायक इस ब्रह्मांड में न उनसे पहले कभी हुआ, न वर्तमान में है, न उनके बाद कभी होगा। राम ही हमेशा हमारे नायक हैं और हमेशा रहेंगे। पाणिनि की एकाक्षरी व्याकरण में राम का अगर अर्थ देखें तो ये निकलता है, र माने रंग, रंजन, रस, रमण करना, अर्थात आनंद से संबंधित सभी शब्द, सभी भाव र में आते हैं। आ माने आह्वान करना, बुलाना, पुकारना, खींचना, आकर्षित करना, आवाहन करना। म अर्थात मुझे, मेरे मन को। इस तरह से राम का अर्थ हुआ कि मुझे असीम, अनंत, अखंड आनंद की प्राप्ति हो। यह राम। राम की महिमा दुनिया की सभी भाषाओं में गाई गई है। संसार में ऐसी कोई कलम नहीं जिसने राम के गुण न गाए हों, लेकिन फिर भी राम को कभी भी पूरा न तो लिखा जा सकता है, न राम को पूरा व्यक्त किया जा सकता है। राम को केवल अनुभूत किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अपने प्रवचन में एक बहुत ही प्यारा सा प्रसंग सुनाते थे, वो स्मरण आ रहा है। महाराज जी कहते थे कि राजस्थान के एक नगर में प्राचीन काल में एक गांव के अंदर एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही गरीब थी, और वो गोबर के उपले बना करके अपना पेट पालती थी। उपले यानी थेपड़ी, जिसको हम स्थानीय भाषा में कहते हैं। गोबर के उपले बनाकर अपना पेट पालती थी और 24 घंटे अनवरत राम 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 शब्द का उच्चारण करती रहती थी, अनवरत। न किसी की निंदा, न किसी की स्तुति, न किसी से बोलना, न किसी की बात करना, न किसी की बुराई, न किसी की बड़ाई, न किसी के घर की बात करना, कुछ नहीं, सिर्फ राम 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 राम। राम शब्द उसके रोम रोम में इस तरह से बस गया, उसके मन मानस में, उसके मस्तिष्क में इस तरह से बस गया कि बस राम के अलावा वो पूरी तरह से यूं कहना चाहिए कि राममय हो गई। राम के अलावा उसके जीवन में कुछ नहीं था, राम ही था। वो जब सोती तो नींद में भी उसके होंठ जो है वो राम नाम का उच्चारण करते रहते थे। इतनी राममय हो गई थी। तो वो गोबर के जब उपले बनाती थी, थेपड़ियां थापती थी, तब भी वो राम 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 करती रहती थी। एक बार ऐसा हुआ कि उसने जो गोबर के उपले बनाए थे और अपने घर के बाहर सुखाने के लिए रख छोड़े थे, उनकी चोरी हो गई। उसने इधर उधर ढूंढा, पता लगाया तो पता चला कि उसका एक पड़ोसी उसके उपले चुरा ले गया है। उसने पड़ोसी से बात की
और पूछा कि मेरे उपले कहाँ हैं। उसने साफ मना कर दिया कि मैंने आपके उपले यानी आपकी थेपड़ी नहीं चुराई। बुढ़िया बेचारी दुखी होकर के राजा के दरबार में गई और राजा से प्रार्थना की कि मेरे पड़ोसी ने मेरे उपले चुरा लिए, मेरी थेपड़ियां चुरा लिए, आप न्याय करो। राजा ने पड़ोसी को बुलाया, उससे पूछा कि तुमने ये माई की थेपड़ियां क्यों चुरा ली भाई। तो उसने साफ मना कर दिया कि ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा किया ही नहीं। तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, आप एक थेपड़ी उठाकर, एक उपला उठाकर अपने कान के पास ले जाइए और सुनिए कि क्या ध्वनि आती है। आपको पता चल जाएगा कि थेपड़ी मेरी है या उसकी है। अगर राम नाम की ध्वनि आपको सुनाई दे तो समझ लेना कि ये उपले मेरे हैं, ये थेपड़ी मेरी है, और न सुनाई दे तो इसकी है। राजा ने वैसा ही किया, उपले मंगा करके उसको अपने कान के पास में ले गया और उसको वास्तव में राम नाम की ध्वनि सुनाई दी, राम 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 राम। ऐसा अनुभव हुआ राजा को। राजा अपने सिंहासन से उठा और उस बुढ़िया माई के चरणों में झुक गया। उसको ऐसे दिव्य संत के आज दर्शन हुए थे। देखो, संत कहीं पर भी हो सकता है। संत होने के लिए न तो वेशभूषा आवश्यक है, न घर का त्याग आवश्यक है, न बहुत ज्यादा ज्ञान आवश्यक है। संतत्व तो आदमी के भीतर से उपजता है। जब ईश्वर के लिए व्यक्ति के हृदय में असीम अनंत प्रेम हो जाता है, तब वह व्यक्ति संत बन जाता है। सांसारिकताओं का जब अंत हो जाता है तो व्यक्ति संत बन जाता है। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। तो राजा ने बुढ़िया माई के रूप में संतत्व का दर्शन किया, उसको न्याय दिलवाया, उसके उपले वापस दिलवाए, पड़ोसी को दंडित किया और एक निवेदन किया कि माई, एक बार मेरे रनिवास में चलकर मेरी रानियों को समझाओ, वो सांसारिकता में बहुत गहरे तक डूबी हुई हैं। बनाव, श्रृंगार, खान पान, मौज शौक, नृत्य, संगीत, इसके अलावा उन्हें दुनिया में कुछ भी नजर नहीं आता। एक बार उनको चल करके तुम राम नाम का महत्व समझाओ। तो बुढ़िया माई राजा के आग्रह पर उसके महल में रनिवास में गई और रानियों को अपनी शैली के अंदर, राजस्थानी भाषा के अंदर कहा कि कूड़ी है से दुनियाधारी, काया काचो भांडो। कूड़ी है से दुनियादारी, काया काचो भांडो, और काया पड़ना जलम बिगाड़ो, राम भजो ए रांडो। काया पड़ना जलम बिगाड़ो, राम भजो ए रांडो। ये राजस्थानी में बात कहने की एक विशेष शैली होती है। बहुत सारी रानियों ने उसकी बातों को, बुढ़िया माई की बातों को गंभीरता से लिया। रनिवास की बहुत सारी महिलाओं ने बुढ़िया माई की बातों को गंभीरता से लिया, राम नाम का महत्व समझा, और कुछ ने नहीं भी समझा, क्योंकि राम का नाम मुख से लेना सबके भाग्य में नहीं होता है। जिसको राम याद करते हैं वही राम को याद करता है। जिसको राम स्वयं याद करते हैं वही राम का नाम ले पाता है। तो इसलिए मित्रों, जितना हो सके राम राम कीजिए, राम का नाम लीजिए, क्योंकि राम नाम ही इस संसार का सार है और राम नाम की नौका से ही होता भवसागर पार है। जय श्री राम।